हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। अगर आप हैं बिहार में नियोजित शिक्षक तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है अभी के इस वीडियो में हम लोग बात कर रहे हैं नियोजित शिक्षकों के ट्रांसफ़र की प्रक्रिया की। तो यहाँ पे आप लोग के ट्रांसफ़र की जो प्रक्रिया है वो अब शुरू हो चुका है और आप सभी को जो यहाँ पे राज्यकर्मी बनाए जाने की जो प्रक्रिया है उससे पहले पहले आप लोगों का यहाँ पे एक ट्रांसफ़र देखने को मिलेगा, जो कि यहाँ पे एक विभागीय स्तर पर होगा। और इसके लिए यहाँ पे एक यूँ कह लीजिए कि एक प्रपत्र भी जारी हो चुका है, जिसमें यहाँ पे आप लोगों को उस प्रपत्र को भर करके देना है, जिसके आधार पर आप लोग का यहाँ पे ट्रांसफ़र निश्चित तौर पर होने वाला है। तो आगे हम लोग उस प्रपत्र को देखेंगे, उससे पहले हम लोग चर्चा कर लेते हैं कि यहाँ पे नियोजित शिक्षकों का यहाँ पे ये जो ट्रांसफ़र की जो प्रक्रिया है वो जो शुरू हुआ है, उसमें किस आधार पर यहाँ पे ट्रांसफ़र किया जाएगा और किन शिक्षकों को कहाँ कहाँ भेजा जाएगा, सारा प्रक्रिया हम लोग बात करेंगे इस वीडियो में। सबसे पहले आप लोग को बता दें कि बिहार में अगर बात करिएगा नियोजित शिक्षकों की, तो नियोजित शिक्षक कई सारे कैटेगरी में बटे हुए हैं। जैसे कुछ सारे शिक्षक ऐसे होंगे जो कि यहाँ पे पंचायत शिक्षक हैं, कुछ शिक्षक ऐसे होंगे जो कि ब्लॉक शिक्षक हैं, कुछ शिक्षक ऐसे होंगे जो कि जिला परिषद शिक्षक हैं, कुछ शिक्षक ऐसे होंगे जो नगर निकाय के शिक्षक हैं। तो इस तरह से अगर देखिएगा तो यहाँ पे शिक्षकों का कई सारा श्रेणी है। उन सभी श्रेणियों को अगर देखा जाए तो यहाँ पे उन सभी का अगर ट्रांसफ़र की जो प्रक्रिया है वो आज अभी से पहले जो भी यहाँ पे विभागीय ट्रांसफ़र जो होता था वो उनके नियोजन इकाइयों के अंदर ही होता था, परंतु अब यहाँ पे उस नियोजन इकाई का जो है बैरियर टूटने वाला है और यहाँ पे आप लोगों का जो है एक इस तरह से कह लीजिए कि यहाँ पे ज़िला के अंतर्गत या फिर ज़िला के बाहर भी आप लोग का ट्रांसफ़र की प्रक्रिया होगा। और ये जो ट्रांसफ़र की जो प्रक्रिया है वो बिहार सरकार का शिक्षा विभाग करेगा और ये आप लोगों का ऐच्छिक स्थानांतरण नहीं होगा, बल्कि यहाँ पे एक विभागीय स्थानांतरण होगा। और ये स्पेशल उन शिक्षकों पे यहाँ पे लागू होने वाला है जो शिक्षक अपने यहाँ पे होम ब्लॉक में बने हुए हैं। तो होम ब्लॉक में वैसे शिक्षक जो कि ब्लॉक शिक्षक है और होम ब्लॉक में जमे हुए हैं, तो उन सभी को अपना होम ब्लॉक छोड़ना पड़ेगा और उनको जो है अगल बगल के ब्लॉक में उनको जो है ड्यूटी कराया जाएगा। और इसके लिए जो है यहाँ पे प्रक्रिया शुरू की जा चुकी है। और साथ ही साथ अगर आप पंचायत शिक्षक हैं और आप लोग अपने होम पंचायत में यहाँ पे हैं, तो आप सभी को अपना होम पंचायत छोड़ना पड़ेगा और आपको जो है अपने प्रखंड के अन्य पंचायतों में यहाँ जाना पड़ सकता है या फिर बगल के प्रखंड में बगल के प्रखंड के पंचायत में जाना पड़ सकता है। वहीं अगर आप 9th-10th या 11th-12th के टीचर हैं तो आप लोग का जो है यहाँ पे ज़िला के अंतर्गत किसी भी ब्लॉक में आपको भेजा जा सकता है। और इसके लिए सरकार के द्वारा रणनीति भी तैयार की जा चुकी है और इस पर जो है VC में आदरणीय के पाठक जी के द्वारा जो है यहाँ पे विभिन्न तरीके के जो है जानकारी दी जा चुकी है। तो यहाँ पे अब हम लोग देखेंगे कि ट्रांसफ़र की जो प्रक्रिया जो शुरू हुआ है उसके लिए आप लोगों से धोखा से ही सही या फिर यूँ कह लें कि आपको बिना बताए ही आप लोग से पूरा का पूरा जानकारी ले लिया गया है। और आप सभी का जो ट्रांसफ़र की जो प्रक्रिया है उस अगर वो क्रियाकलाप हो जाता है तो आप सभी का जितना भी ट्रांसफ़र की जो प्रक्रिया है वो यहाँ पे शुरू हो ही जाएगा और आप सभी का जो है यहाँ पे एक विभागीय ट्रांसफ़र आप लोग को बहुत ही जल्द देखने को मिलेगा। तो चलिए हम लोग उस प्रपत्र को देखते हैं और समझते हैं कि उसमें किन किन चीज़ों की जानकारी मांगी गई है। दरअसल यहाँ पे हम लोग जो बात कर रहे हैं वो है ई शिक्षा कोर्स पे जो है नियोजित शिक्षकों का जो अपडेट करना है प्रोफाइल, उसमें आप लोग से सारा जानकारी लिया जा रहा है ताकि आप लोग का जो है यहाँ पे ट्रांसफ़र की जो प्रक्रिया है उसको किया जा सके। इसमें किन चीज़ों को मांगा जा रहा है, चलिए हम लोग एक एक कर करके सारा चीज़ का जिक्र कर लेते हैं। सबसे पहले आप लोग को यहाँ पे टीचर ID देना है, उसके बाद यहाँ पे मोबाइल नंबर, उसके बाद इसमें से प्रीफिक्स आप लोग को चूज़ कर लेना है, डॉक्टर, मिस्टर, मिसेज या मिस। तो यहाँ पे उसके बाद फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और लास्ट नेम, आपका अगर 3 नाम है तो यहाँ पे आप लोग को उसमें भर लेना है। जैसे अगर मान लीजिए आपका नाम राम कुमार है तो यहाँ पे फर्स्ट में लिखिएगा राम और लास्ट में लिखिएगा कुमार। अगर मान लीजिए कि आपका नाम राम कुमार सिंह है तो यहाँ पे राम लिखा गया, बीच वाला में कुमार और लास्ट वाला में सिंह, इस तरह से। उसके बाद अपना जेंडर चूज़ कर लेना है, आप मेल होंगे तो मेल में टिक लगाएंगे, फीमेल होंगे तो फीमेल में। डेट ऑफ बर्थ आप लोग को चूज़ करना है। डेट ऑफ बर्थ भरते समय आप लोग को यहाँ पे ध्यान रखना है कि यहाँ पे 3 दिया गया है, तो 3 किस तरह से लिखना है। तो जैसे अगर मान लीजिए जनवरी है तो JAN लिखाएगा, फरवरी है तो FEB लिखाएगा, यानी कि आपका जो महीना जो है उसका जो है यहाँ पे
प्रथम 3 अक्षर जो है वो भी कैपिटल लेटर में आप लोग को लिख करके इसमें भर देना है। बाकी आप लोग का सेम टू सेम रहेगा। उसके बाद रिलीजियन, उसके बाद आधार नंबर आपका जो भी है 12 अंकों का आधार कार्ड होता है वो आप लोग को यहाँ पे आधार कार्ड का जो नंबर होता है वो आप लोग को यहाँ पे चढ़ा देना है। उसके बाद यहाँ पे आप लोग को चूज़ कर लेना है नेचर ऑफ अपॉइंटमेंट, आपका अपॉइंटमेंट किस पर हुआ है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं PRI है कि टाइप ऑफ सब्जेक्ट टीचर, उसके बाद ग्रेड, इसमें से आप लोग को अगर PRI में हुआ है तो यहाँ पे कौन कौन से यहाँ पे दिया गया, पंचायत टीचर नियोजित है, टीचर इन सेकेंडरी है नियोजित, टीचर इन हायर, उसके बाद प्रखंड टीचर, नगर टीचर। तो यहाँ पे आप लोग को जो है देख लेना है, अपने हिसाब से इसमें से चूज़ कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे आप लोग का जो है टाइप ऑफ सब्जेक्ट टीचर, अगर आपको यहाँ पे देख लेना है आपका जो किस सब्जेक्ट पर आधारित है आपको यहाँ पर चूज़ कर लेना है। आपका ग्रेड पे चूज़ करना है, बेसिक ग्रेड के हैं कि ग्रेजुएट ग्रेड के हैं, इसमें आप लोग को यहाँ पे टिक लगा लेना है। उसके बाद आगे बढ़िएगा तो अपॉइंटमेंट सब्जेक्ट आपका किस सब्जेक्ट पर जो है यहाँ पे बहाली हुआ है उसको यहाँ पे लिख लेंगे। उसके बाद अगर बात करिएगा क्लास कैटेगरी की तो यहाँ पे आप लोग को चूज़ कर लेना है कि आपका बहाली जो हुआ है 1 to 5 के लिए हुआ है, 6 to 8 के लिए हुआ है, कि 9-10th के लिए हुआ है या 11-12th के लिए हुआ है। उसके बाद सोशल कैटेगरी आप लोग को यहाँ पे देख लेना है, जनरल ABC, BC है, SC है, ST है। उसके बाद अपना मोबाइल नंबर वही देना है जो कि आप लोगों का पहले से मोबाइल नंबर दिया हुआ है, अब जो कि बिहार सरकार के ई शिक्षा कोष पर पहले से अपलोडेड है। उसके बाद यहाँ पे इसमें डेट ऑफ सर्विस, उसी तरह से आपको जो यह महीने का जो नाम है वो किसी भी महीने का जो प्रथम 3 लेटर होता है उसका जो है यहाँ पे कैपिटल में लिख लेना है। उसके बाद यहाँ पे आपको जो है कौन सा साल में आपका जन्म हुआ है, सॉरी आपने ज्वाइन किया है उसको यहाँ पे लिख लेना है। उसके बाद आपका यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट ऑफ फर्स्ट ज्वाइनिंग, यहाँ पे आप लोग को जो है फर्स्ट ज्वाइनिंग डिस्ट्रिक्ट का यहाँ पे नाम लिख देना है। अब यहाँ से देखिएगा आपका यहीं से खेल शुरू होगा और यहीं से आप लोग का जो है सीधे तौर पर ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। इसमें देखिए पोस्टिंग डिटेल्स है, डिस्ट्रिक्ट का नाम है, ब्लॉक का नाम है, UDAS है, स्कूल कोड है, अपॉइंटमेंट लेवल आप लोग यहाँ से चूज़ कर सकते हैं PGT, PRT और TGT में। उसके बाद अपॉइंटमेंट अथॉरिटी यहाँ पे देखिएगा तो डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन है, नगर निगम है, नगर परिषद है, पंचायत नियोजन समिति है, प्रखंड नियोजन समिति और जिला परिषद है, अदर्स है। तो आप लोग जो भी होंगे इसमें से आप लोग को यहाँ पे चूज़ कर लेना है। उसके बाद डेट ऑफ ज्वाइनिंग इन करेंट स्कूल, यानी कि अभी जो वर्तमान स्कूल में आप पदस्थापित है उसमें आप लोग का डेट ऑफ ज्वाइनिंग यहाँ पे क्या है तो यहाँ पे उसको भर लेंगे। अगर मान लेते हैं कि आपका कभी भी कहीं दूसरे जगह तबादला नहीं हुआ है तो आप लोग को जो है आपका जो डेट ऑफ ज्वाइनिंग है वही आप लोग का जो है करंट स्कूल में भी ज्वाइनिंग हो जाएगा। अब यहाँ पे आ जाइएगा तो यहाँ पे पर्सनल इन्फॉर्मेशन आप लोग से लिया जा रहा है, जैसे पैन नंबर हो गया, फादर्स नेम हो गया, मदर्स नेम हो गया, मैरिटल स्टेटस हो गया। मैरिड होंगे तो आप लोग को जो है यहाँ पे ब्रैकेट में अपने स्पाउस का नेम लिखना होगा, यानी कि या तो पति या तो पत्नी जो भी आपके पास है उसका जो है यहाँ पे उसका नाम लिखना पड़ेगा। उसके बाद ईमेल आईडी है, आपका ब्लड ग्रुप क्या है। उसके बाद अपॉइंटमेंट कैटेगरी आपका किस सीट पर बहाली हुआ है, SC पर, ST पर, EBC पर, OBC पर या जनरल पे। उसके बाद डिसेबल हैं या नहीं है, यहाँ पे आप लोग को इसमें से चूज़ करना है। अगर यहाँ पे अगर आप डिसेबल यस करिएगा तो यहाँ पे आप लोग को जो है उसके विषय में लिखना पड़ेगा। अगर यहाँ पे अगला बात करिएगा तो वेदर अवार्डेड, यानी कि कभी आपको अवार्ड मिला है अथवा नहीं मिला। अगर मिल रहा होगा तो यहाँ पे यस करेंगे, अगर नहीं मिला होगा तो नो पे टिक करेंगे। उसके बाद कहाँ पे आपको मिला है, जैसे होता है ना कि स्टेट लेवल पे या फिर नेशनल लेवल पे या दोनों जगहों पे, तो यहाँ पे आप लोग को इसमें से चूज़ कर लेना है अगर आप यहाँ पे यस करते हैं तो। आगे हम आइए बढ़ते हैं तो यहाँ पे परमानेंट एड्रेस, तो आप लोग का जो परमानेंट एड्रेस है इसमें लिख लेना है। जैसे यहाँ पे हाउस नेम, यानी कि आपका जो है गृह संख्या कितना है वो, उसके बाद आपका स्ट्रीट मोहल्ला सेक्टर क्या है वो उसका यहाँ पे नाम लिखना है, डिस्ट्रिक्ट का नाम लिखना है, ब्लॉक एंड पंचायत अपना यहाँ पे दर्शाना है। उसके बाद है विलेज एरिया टाउन, आपका जो है यहाँ पे आप किस एरिया में रह रहे हैं, विलेज में रह रहे हैं या फिर जो है आपका जो है टाउन में रह रहे हैं। तो इस तरह से आप लोग देख सकते हैं, पिन कोड आपको यहाँ पे अंकित कर लेना है। ये आप लोग का कोरस्पॉन्डेंट एड्रेस है, तो इसमें आप लोग यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि अगर दोनों ही एड्रेस आप लोग का सेम होगा तो यहाँ पे नो कर के सॉरी यस कर के इसमें डू लिख देना है। अगर मान लीजिए कि यहाँ पे आपको अगर अलग अलग तरीके से रखना है तो यहाँ पे नो करेंगे, उसके बाद इसमें पूरा डिटेल्स यहाँ पे डालेंगे और उसके बाद फिर आगे बढ़िएगा तो यहाँ पर ई शिक्षा कोष का जो है यहाँ पे
सर्विस हिस्ट्री जो है वो यहाँ पे बताया जा रहा है। जैसे मान लीजिए कि आपकी जो है अलग दूसरे विद्यालय में बहाली थी और आप इस विद्यालय में आए हैं, तो वहाँ पे इसको जो है पूरी तरीके से दर्शाना होगा और जितना भी आपका छूटा हुआ है वो सारा का सारा चीज़ आप लोग को यहाँ पे देखना पड़ेगा। यहाँ पे आपका खुद का साइन होगा और यहाँ पे अपने स्कूल का साइन और स्टाम्प यानी कि मुहर लगवा लेना है। तो उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आया होगा, इसको शेयर करिए और ताकि आप लोग का जो है यहाँ पे सारा जानकारी मिल सके और इससे जो प्रपत्र को मैंने बताया इसको आप लोग को भर करके आपको अपने ब्लॉक में जमा कर देना है। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।